बुनियादी तौर पे 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है? कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। मुनहरिफ अरकान सिर्फ डी सीट होंगे या ताहयात नाअहल भी? क्या डी सीट होने पर मुनहरिफ रुकन सादिक और अमीन रहेगा? क्या जमीर बेचने वालों पर आर्टिकल 63 के साथ 62(1)(f) भी लागू होगा? हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए आज सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद सदर ने भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल रेफरेंस की खुद पैरवी करेंगे। जमीर बेचने वालों पर आर्टिकल 63 के साथ 62(1)(f) भी लागू किया जाए। मुनहरिफ रुकन को किसी भी मरहले पर वोट का हक हासिल नहीं होना चाहिए। मुनहरिफ रुकन मुस्ताफी ना हो तो उसे ताहयात नाअहल और अपील के हक से महरूम किया जाए। सदारती रेफरेंस का मुसव्विदा ARY न्यूज ने हासिल कर लिया। मतन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों को पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ का हक है, इन्हिराफ का नहीं। मुनहरिफ रुकन का वोट मुतनाज़ा करार दिया जाए। मुंतखब नुमाइंदे को इन्हिराफ पर ताहयात नाअहली की सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62, 63 और 17A के 2 टोक तशरीह करे। तो रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला भी दिया गया है। सिंध हाउस पर 2 दर्जन से जायद अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और गेट को नुकसान पहुंचाया। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ दफात काबिल जमानत थी, इसलिए शख्सी जमानत पर रिहा किया गया। आज इस्लामाबाद ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सिंध हाउस पर हमले और सियासी जमातों को जलसे से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत भी आज होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में पेशी से कबल मुशावरत करेगी। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। आर्टिकल 63A उसके खिलाफ लगता है जिसने वोट डाल दिया हो अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ। वोट देने से कबल किसी सूरत कोई रुकन नाअहल नहीं हो सकता। वोट देने के बाद इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर फैसला करेगा। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं इस्लामाबाद में जो सौदेबाजी हो रही है वो सबके सामने है। आप पैसे पर बिक जाओ या टिकट पर। तब्दीली की खबरें। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक 10 दिन में 200 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल। पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आला पर इजहार एतमाद। उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब है। वज़ीर आज़म प्लस थे, हैं और रहेंगे। अपोजिशन खुद माइनस होने वाली है। गवर्नर पंजाब का हुकूमत और अपोजिशन को सियासी टेम्परेचर कम करने का मशवरा। कहा तमाम जमातों को सियासी मुफादात भूल कर मुल्क का सोचना चाहिए। अदम एतमाद कामयाब हुई तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ अप्रैल के आखिर में सऊदी अरब जाएंगे। अदम एतमाद कामयाब हुई तो मई के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी नवाज शरीफ की वापसी का इशारा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ अपने खिलाफ अदालती फैसलों का सामना करेंगे। इत्तेहादी साथ दें या ना, हुकूमत नहीं बचेगी। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा बुज़दिल कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भाग रहा है। हिम्मत है तो ऐवान में आकर मुकाबला करें। अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। स्पीकर ने रिक्विजिशन के 14 दिन में इजलास न बुलाकर आइन शिकनी की। आजाद एब्सोल्युटली नॉट खारिजा पॉलिसी के बाद साजिशें शुरू हो चुकी। अड्डे देने से इनकार पर बैरूनी साजिशें शुरू की गई। विफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं PTM चंद दिनों में बेनकाब हो गई। कौमी फहम पर ऐसा सवाल नहीं आया कि फरजंदे जरदारी की आईनी समझ बूझ का मोहताज हो जाए। मुकाबले से पहले काम पे उनकी टांग रही हैं और तबसरा हम पर कर रहे हैं। फरजंदे जरदारी खातिर जमा रखें, सियासी सरमायाकारी खाक में मिलने वाली है। कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI का क्लिफ्टन थाने के बाहर धरना। रिहाई पर एहतजाज खत्म किया।
वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कारकुनान ने मुनहरिफ MNA के घर के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। सिंध हुकूमत PTI ओहदेदारों और कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। बेबी जरदारी के लहजे, चेहरे और रवैये में घबराहट नुमाया है। और 13 साल बाद लाहौर में टेस्ट क्रिकेट का मेला। शाहीन शाफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, 2 ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। डेविड वार्ड ने 7 रन और रोशन खाता खोले बगैर आउट। तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली, फहीम अशरफ की जगह नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। हेडलाइंस आपने जाने। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।